पीएम मोदी का ब्रांड इंडिया मंत्र। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। मोदी ने कहा कि नए दशक में ये शुभारंभ देश का गौरव बढ़ाने वाला है। नया साल एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। पीएम मोदी इसके साथ ही बोले कि मेड इन इंडिया की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी भी हो, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से भी इनकी ताकत बढ़ेगी। मोदी के 27 मिनट के भाषण में उन्होंने 5 अहम बातें कही। पहली, आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। CSIR NPL ने देश से साइंटिफिक इवैल्यूएशन में अहम रोल निभाया है। हम जब पीछे देखते हैं तो शुरुआत गुलामी से बाहर निकले भारत के नव निर्माण पर की गई थी। आपकी भूमिका में और विस्तार हुआ है, नई मंजिलें सामने हैं। 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष साल पूरे होंगे। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को ध्यान में रखते हुए हमें नए बेंचमार्क गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना ही है। दूसरी बात उन्होंने कही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स से भारतीय प्रोडक्ट की ताकत तय होगी। CSIR एक तरह से भारत का टाइम कीपर है। इस दशक में भारत को अपने स्टैंडर्ड्स को नई गति देनी होगी। हमारी सर्विसेज की क्वालिटी हो, सरकारी हो या प्राइवेट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तय करेंगे कि भारतीय प्रोडक्ट्स की ताकत दुनिया में कितनी बढ़े। कोई भी रिसर्च, माप और नाप के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए मेट्रोलॉजी मॉडर्निटी की आधारशिला है। मेट्रोलॉजी हमारे लिए मिरर जैसी है। दुनिया में हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ स्टैंड करते हैं, यह इंट्रोस्पेक्शन मेट्रोलॉजी से ही संभव है। तीसरी बात में उन्होंने बताया कि मेड इन इंडिया की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी हो। हमें दुनिया को भारतीय उत्पादों से भरना नहीं है, हमें हर कोने में लोगों का दिल जीतना है। मेड इन इंडिया की न केवल ग्लोबल डिमांड बल्कि ग्लोबल क्रेडिबिलिटी हो। आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनका अपना नेविगेशन सिस्टम है। आज इस और एक कदम और बढ़ा है। अब फूड, एडिबल ऑयल, हैवी मेटल्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स और रेफरेंस सिस्टम को मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नए मानकों से क्षेत्रीय उत्पादों को ग्लोबल पहचान दिलाने की योजना है। नए मानकों से एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट दोनों की क्वालिटी सुनिश्चित होगी। चौथी बात में उन्होंने बताया कि रिसर्च पर भविष्य टिका है। किसी भी प्रगतिशील समाज में रिसर्च जीवन का सहज स्वभाव होता है। इसके प्रभाव कमर्शियल और सोशल होते हैं। कई बार रिसर्च करते समय यह अंदाजा नहीं होता कि भविष्य में किस काम आएंगे, लेकिन ज्ञान का भंडार कभी बेकार नहीं जाता। जैसे आत्मा नहीं मरती वैसे ही रिसर्च कभी नहीं मरती। ग्रेगर मेंडल और निकोला टेस्ला की रिसर्च उनके दुनिया से जाने के बाद सामने आई। ड्रोन पहले युद्ध के लिए बने थे, आज इनसे सामान की डिलीवरी और फोटोग्राफी भी हो रही है। पांचवी बात में उन्होंने युवाओं के पास रिसर्च की संभावनाओं के बारे में बताया। पीएम मोदी कहते हैं कि आज जीवन का कोई हिस्सा नहीं है जहां बिना बिजली के गुजारा हो। एक सेमीकंडक्टर के आविष्कार से दुनिया कितनी बदल गई। आने वाला भविष्य आज से बिल्कुल अलग होगा। बीते 6 साल में देश ने इसके लिए फ्यूचर रेडी इकोसिस्टम बनाने पर काम किया है। देश में आज बेसिक रिसर्च पर जोर दिया जा रहा है। आज भारत में इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस के बीच संबंध मजबूत किया जा रहा है। आज भारत के युवाओं के पास रिसर्च में अपार संभावना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा कैसे हो, ये भी युवाओं को सीखनी होगी। इसी तरह की न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देसी कबूतर से। मैं भानुप्रिया, धन्यवाद।